चलिए हम लोगों का जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चलेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाएं कि विभिन्न बिंदुएं 1, 5, 2, 4 और 3 संरेखी हैं। इसमें दूरी सूत्र का बोल दिया है कि प्रयोग करना है। तो दूरी सूत्र के अनुसार जो है अगर संरेखी होने के लिए अगर 3 बिंदुएं हम लोग लेते हैं A, B और C, तो यहाँ पर हो जाता है ये 1, 5 है, एक हो जाएगा 2, 4 और एक है 3, 3। तो यहाँ पर दूरी सूत्र के अनुसार अगर संरेखी है तो होना चाहिए AB प्लस BC बराबर AC आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो संरेख होगा। संरेख होने के लिए ये शर्त है, संरेख होने के लिए, ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा, AB हम लोग निकाल लेते हैं। AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 माइनस 1 का स्क्वायर अब प्लस 4 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 का स्क्वायर अब प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 होता है, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा √102, ठीक है। इसी तरह से जो है हम लोग निकालेंगे BC के लिए। BC बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला तो हमने लिख दिया, यही फॉर्मूला होगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर अब प्लस 3 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाता है 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का 3 माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये भी आ जाएगा √2। अब जो है हमारा AC निकालते हैं। तो AC इज इक्वल टू √100 3 माइनस 1 का स्क्वायर अब प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। 3 माइनस 1 का स्क्वायर जो हो जाता है 3 माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही आएगा। ये आ जाता है 8, ये हो जाएगा 2√2। तो यहाँ पर AB जो छोटा वाला है उसको ऐड करके देखेंगे, AB प्लस BC देखेंगे। AB प्लस BC बराबर हो जाएगा √2 प्लस √2। तो हो जाता है कितना, 2√2 बराबर आ गया ना AC। तो चूंकि AB प्लस BC बराबर AC आएगा, चूंकि AB प्लस BC बराबर AC, अतः अब बिंदु में संरेख है, बिंदु में संरेख है, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को जो है हम लोग बनाएंगे किस मेथड से, त्रिभुज के क्षेत्रफल से। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो जाए तो दी गई बिंदु में संरेख होती है, उसके बेस पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो देख लेते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज में ABC 1, 5 और 2, 4 और 3, 3 ले लिए, ठीक है। अब जो है त्रिभुज के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े थे 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यानी 23, 31, 12, ठीक है। 1, 2, 3 23, 31, 12, क्लियर है। x का 1, 2, 3 लेंगे और इसका 23, 31, 12 करोगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे 1/2। x1 अगर लेते हैं 1 तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 प्लस x2 लेते हैं 2, ये x2 हो जाएगा, इधर से गया है, 1 मिनट रुक जाइए। तो y2 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा क्या 31, यानी 3 माइनस 5 और प्लस 3 लोगे तो हो जाएगा 12, मतलब 5 माइनस 4। तो 1/2, यहाँ जाएगा 4 माइनस 3 1 गुना 1 प्लस यहाँ पर 2 गुना 3 माइनस 5 माइनस 2 और प्लस 5 माइनस 4 1, तो 3 प्लस 3 इंटू 1, ये जाएगा 1/2 1 प्लस प्लस माइनस माइनस 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1/2 3 1 4 माइनस 4, यानी 1/2 गुना 0, तो 0। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल बराबर 0, अतः बिंदु में संरेख है, ठीक है। तो ये हम लोग दोनों फॉर्मूला से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तुमको दूरी सूत्र का प्रयोग पहले ही मेंशन कर दिया, तो पहले वाले नियम से ही बनेगा ये, है ना। अगर इसी क्वेश्चन को तुमको दे दे त्रिभुज का क्षेत्रफल के फॉर्मूला से, या कहीं नहीं दिया रहे कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके, तो दोनों में से कोई भी मेथड से हम लोग बना सकते हैं, क्लियर है। चलो हम लोग का
सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आएगा, एक ट्रेन एक नियत दूरी को एक समान गति से तय करती है। यदि ट्रेन की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह दूरी नियत समय से 2 घंटा पहले पूरी हो जाती, परंतु यदि ट्रेन की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह दूरी नियत समय से 3 घंटा अधिक में पूरी होती। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी का गणना करें। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का क्या है कि एक ट्रेन की नियत दूरी को एक समान गति से तय करती है। तो कोई नियत गति जो है दूरी जो है ए, और दूरी हमारा नियत है, ठीक ना। और अगर मान लेते हैं माना चाल बराबर नियत चाल जो है वो भी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका चाल बराबर होता है दूरी बटा समय x बटा टी, ठीक ना, x बटा टी होता है। तो यहां पर जो हो जाएगा यानी v बराबर हो गया x बटा टी का वैल्यू, ये आ गया हमारा। और यहां से समय निकालोगे तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट निकालते हैं दूरी x और टी बराबर क्या हो जाएगा x बटा v। क्लियर है। अब जो है हमारा अगर हम लोग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अधिक कर दें, दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दें, तो नया चाल जो हो जाएगा, नया चाल जो होगा, ठीक ना, यानी v1 बराबर हो जाता है v प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर जो हो जाएगा t1 बराबर x बटा v प्लस 10 हो जाएगा, ठीक ना। और t1 जो है वो हमारा आ रहा है 2 घंटा पहले पहुंच रहा है, तो t माइनस टी वन इज इक्वल टू 2। तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो यहां आ जाता है x बटा v माइनस x बटा v प्लस 10 बराबर 2। यहां पर x हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बाई v माइनस 1 बाई v प्लस 10 इज इक्वल टू 2। तो यहां आ जाएगा x इंटू, यहां पर से एलसीएम ले लो तो हो जाएगा v इंटू v प्लस 10, तो ये हो जाएगा v प्लस 10 माइनस v, दोनों कैंसिल बराबर 2। तो ये कितना आ जाएगा 10x बराबर, ये उधर चला जाएगा 2, इसको कर लो v स्क्वायर प्लस 10 भी होगा। तो x का मान आ गया 2 बाई 10 इंटू v स्क्वायर प्लस 10 भी, तो 2 5 सा 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 बाई 5 v स्क्वायर प्लस 10 भी, फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए x का वैल्यू, ठीक है। अब जो है दूसरा जो है अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल जो है कम कर दें, ठीक ना, अच्छा 10, ठीक है। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, तो उसके लिए जो है नया चाल जो हो जाएगा t2, इसके लिए हो जाएगा x बटा v माइनस 10। तो t2 जो है 3 घंटा पहले उसमें ज्यादा समय लगता, तो t2 माइनस t बराबर हो जाता है 3 घंटा। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा आ जाएगा t2 x बटा v माइनस 10 माइनस x बटा v बराबर 3। तो यहां से आ जाएगा, इसमें भी एलसीएम लेके हम लोग x निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा x कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बाई v माइनस 10 माइनस 1 बाई v बराबर 3। तो ये आ जाएगा x v स्क्वायर माइनस 10v, तो v माइनस v प्लस 10 बराबर 3, ये दोनों कैंसिल, ठीक है। तो बचा 10, तो ये हो जाएगा x बराबर 3v स्क्वायर माइनस 30v बाई 10। क्लियर है। समीकरण सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट सेकंड से चूंकि दूरी बराबर है तो दूरी को हम लोग क्या करते हैं बराबर कर लेते हैं, ठीक ना। दूरी बराबर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों समीकरण बराबर, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने कट किया तो इसको हम लोग नहीं भी कट करेंगे तो चलेगा, इसको हम लोग वैसे ही ले लेते हैं, इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं उसी के टर्म में ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2v स्क्वायर प्लस 20v बाई 10 हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट कर दीजिए। अब दोनों में जो है दोनों x बराबर, तो ये क्या हो जाएगा कि 2v स्क्वायर प्लस 20v अपॉन 10 बराबर हो जाएगा 3 समीकरण फर्स्ट सेकंड से 3v स्क्वायर माइनस 30v बाई 10 10 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको उधर कर लो उसको उधर कर लो, तो 3v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर गया है और ये इधर आएगा, तो 20v प्लस 30v आएगा, तो 3v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर जो है v स्क्वायर आएगा बराबर 50v, तो v और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो v का वैल्यू 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो v का वैल्यू आ गया। जब v का वैल्यू आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, हमको क्या करना है दूरी की गणना करना है। तो दूरी तो हम लोग किसी में भी x हमारा दूरी था, ठीक ना, तो समीकरण फर्स्ट में मान रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में v का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा x बराबर 2v स्क्वायर प्लस 20v बाई 10 है।
तो हो जाएगा 2 अब वी स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 50 बटा 10। यहाँ 50 कॉमन ले लें, 50 कॉमन ले लेंगे, 50 गुना 100 बचेगा और प्लस 20 बचेगा बटा 10, 0 0 कैंसिल, तो 5 और ये हो जाएगा 120, तो 12 पंचे 60, 600 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 600 किलोमीटर की दूरी जो है ट्रेन के द्वारा तय की जाएगी। चलिए अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में डीई समांतर है बीसी, डीई समांतर है बीसी हम लोगों का, और बीडी बटा डीए, बीडी बटा डीए दिया हुआ हम लोगों को। तो क्षेत्रफल डीईएफ बटा बीएफसी, त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज बीएफसी का क्षेत्रफल, इसका और डीईएफ अच्छा इसका, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि यहां पर जो है समांतर चतुर्भुज बना, तो हम लोग को दिया है बीडी बटा डीए बराबर 5/3, बीडी बटा डीए ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है देखोगे कि बीडी बटा डीए हम लोग थेल्स थ्योरम से क्या जानते हैं, थेल्स प्रमेय से, तो बीडी बटा डीए बराबर ईसी बटा ईए बराबर बीसी बटा डीई बराबर 5/3, ऐसा ही आएगा। एक मिनट नहीं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये दोनों आ गया 5/3, ये दोनों आ गया। अगर हम लोग इसमें से क्या करें, दोनों को जोड़ दें तो पूरा भुजा आ जाएगा, पूरा भुजा लोगे तब ये आएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ पर देखोगे कि इसका हम लोगों को निकालने के लिए ये बीडी जो है 5 है, तो दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, डीए है ना, तो बीडी बटा डीए बराबर प्लस कर दो, पहले तो इसको उलट देते हैं, बीडी बटा डीए इक्वल टू 5/3, इसको उल्टोगे तो डीए बटा बीडी इज इक्वल टू 3/5, दोनों तरफ एक प्लस कर दो, डीए बटा बीडी अब प्लस 1 बराबर बराबर में बराबर जोड़ेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये हो जाएगा डीए बटा, तो डीए प्लस बीडी बटा डीडी इज इक्वल टू 3 + 5/5, तो डीए डीए प्लस बीडी जो है ए बी हो जाएगा। तो यहां से आ गया हमारा ए बी बटा बीडी बराबर 8/5। इसका मतलब ये जो है ए बी बटा बीडी बराबर हो गया बीसी बटा डीई बराबर 8/5। और हम लोग क्या जानते हैं कि दो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है ना। तो त्रिभुज डीईएफ बट क्षेत्रफल, त्रिभुज डीईएफ बटा क्षेत्रफल त्रिभुज बीएफसी। तो ये डीईएफ छोटा वाला हुआ और ये बड़ा वाला है, हमारा छोटा वाला का 5 है और ये 8 है, इसको क्या करना पड़ेगा 5/8 का होल स्क्वायर, ठीक ना। डीईएफ देखो छोटा है तो छोटा वाला से बड़ा वाला करो, यहाँ बड़ा वाला से छोटा वाला का रेशियो है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे 5/8 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25/64, ठीक ना। तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन हमने तो अभी थेल्स थ्योरम लगा दिया। अब क्या करो कि इस दोनों त्रिभुज को समरूप करो, इस दोनों, क्योंकि हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर ये थेल्स प्रमेय का हमने प्रयोग किया है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन रहे तब इसको कैसे सॉल्व करोगे, मेथड हमारा सेम रहेगा, ठीक ना। तो इसमें करना है क्या, ये तो हम लोगों को दिया हुआ है, इसको बैठा देते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज DFE तथा त्रिभुज BCF में क्या हो जाएगा, यह कोण शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण, कोण BFC इज इक्वल टू कोण DFE शीर्षाभिमुख कोण, विमुख कोण, और कोण चूंकि ये दोनों समांतर है तो एकांतर कोण बराबर कोण FBC बराबर कोण FED, ये जो है एकांतर कोण। तो इसलिए जो होगा ए समरूपता
समरूपता से त्रिभुज BFC समरूप हो जाएगा त्रिभुज EFD के। इसलिए हमारा क्या होगा, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तो संगत भुजाएं जो है समानुपाती हो जाएगा। तो BC बटा DE बराबर BF बटा FC बराबर FC नहीं FE, BF बटा FE बराबर FC बटा DF, ये आएगा। अब चूंकि अगर संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो क्या होता है कि हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो देखोगे कि त्रिभुज, अब हमको चाहिए BC बटा DE चाहिए, लेकिन हमको BC बटा DE है ही नहीं, ठीक ना। BC हमको क्या दिया हुआ है, BD बटा DA दिया हुआ है, ठीक ना। तो थेल्स थ्योरम से देखोगे, थेल्स थ्योरम का यूज करो, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ये क्या हो जाएगा, हम लोग को दिया हुआ है BD बटा DA बराबर 5/3, तो दोनों तरफ +1 कर लो। तो BD बटा DA बराबर, DA का हमको तो जरूरत है नहीं ना, उल्टा कर दो, DA बटा BD बराबर 3/5, ठीक ना। उल्टा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको इस त्रिभुज का जरूरत नहीं है, हमको ये भुजा चाहिए, ठीक ना, और ये पूरा भुजा चाहिए। अगर इस त्रिभुज को तुमको निकालना रहेगा तभी ये त्रिभुज का भुजा लोगे, ठीक ना। तो DA बटा BD ये हो जाएगा, दोनों तरफ 1 ऐड करो, DA बटा BD + 1 बराबर 3/5 + 1, क्या हो जाएगा, DA बटा BD, यहाँ पे BD एलसीएम हो जाएगा ना, BD एलसीएम ले लेते हैं, और DA + BD बराबर यहाँ पे एलसीएम 5, 3 + 5, ये हो जाएगा DA + BD, तो DA + BD जो है AB हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AB बटा BD बराबर 8/5। अब थेल्स प्रमेय से तुम क्या जानते हो कि संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक ना। अगर ये समांतर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक ना, तो ये जो हो जाएगा, इसलिए जो थेल्स प्रमेय से तो तुम्हारा आ जा रहा है कि AD बटा BD, तो AD बटा BD बराबर AB बटा BD बराबर AC बटा EC बराबर BC बटा DE बराबर 8/5 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग को चाहिए BC बटा DE चाहिए ना, तो यहां से हम लोग आ गया ना BC बटा DE 8/5। तो चूंकि त्रिभुज, अब हमको त्रिभुज कौन सा है, DEF है, तो DEF जो है छोटा वाला त्रिभुज है, तो हम लोगों का जो हो जाएगा, इसलिए यहां से आ जाएगा AB, यहां से BD बटा AB आ जाएगा कितना, 5/8 आ जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो है संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है चूंकि त्रिभुज क्षेत्रफल जो है हम लोगों को क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा क्षेत्रफल जो है त्रिभुज BFC का जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो मतलब ये हमने छोटा वाला लिया है DEF है, ये वाला छोटा, तो हम लोगों का हो जाएगा DE बटा BC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर DE बटा BC, तो DE बटा BC, तो अच्छा यहाँ पर है DE बटा BC यहाँ है, तो ये हम लोग को यहाँ निकाल लेते हैं ये वाला, तो ये हो जाएगा तुम्हारा DE बटा BC। तो यहाँ पर हो जाएगा DE बटा BC जो हो जाएगा 8 बटा DE बटा BC लगाना है, ये 5/8, 5/8 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25/64 अनुपात आएगा। क्लियर है, उठाओ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर 2 वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O1 और O2 है, और इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा दोनों में उभयनिष्ठ है, और बोल रहा है कि बिंदु E पर कटती है ये, और सिद्ध करना है कि A B और CD दोनों जो है क्या है, बराबर है। बहुत ही आसान है। हम लोग ये E से जो है स्पर्श रेखा, इसके लिए अगर बात करें तो ये भुजा बराबर हो जाएगा। स्पर्श रेखा में किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है, और ये भुजा बराबर होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा AB और CD बराबर। तो यहाँ पर देखोगे कि बिंदु वृत्त O1 वाले के लिए, O1 के लिए तो क्या हो जाएगा, E से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होगी, E से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होगी, क्योंकि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है,
बराबर होती है। ये बात एकदम ध्यान में रखना, उसी से हमने ये पॉइंट लिया है। इसका मतलब ये हो गया AE बराबर हो जाएगा EC, समीकरण फर्स्ट। इसी तरह वृत्त O2 के लिए क्या हो जाएगा, बाह्य बिंदु तो यहां पर ये भी है, ये E बाह्य बिंदु हो गया, तो इसमें स्पर्श रेखा ये और ये बराबर हो जाएगा। तो हम लोग AE लिए हैं तो ये ले लेते हैं EB, बराबर हो जाएगा DE। कारण सेम है कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होगी। यहां पर लिख लो स्पर्श रेखा, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो। तो ए देखोगे कि हमने रखा है कि AE और EB एक तरफ लिखा, ताकि हमारा एक पूरा स्पर्श रेखा आ जाए। तो दिख रहा है ना, तो हमेशा एक तरफ रखोगे तभी जोड़ पाओगे, नहीं तो नहीं। यही बात खाली ध्यान रखना है, जब वृत्त के क्वेश्चंस बनेंगे तब स्पर्श रेखा से संबंधित उसमें जिसको जोड़ना है वो एक तरफ रखा रहेगा, है ना। वही खाली रखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। AE प्लस EB बराबर EC प्लस DE। तो AE प्लस EB को हम लोग क्या बोलेंगे, AB बराबर CD। चलिए, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, स्पर्श रेखा से दिया हुआ है। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। जीवा की लंबाई जो है ये यहां से यहां तक जो है PQ हमारा जो हो गया 16 सेंटीमीटर है ना। P और Q पर स्पर्श रेखा है जो कि T पर जाकर मिल रही है, तो ये भुजा बराबर होती है ना। और TP की लंबाई जाती है, तो TP की लंबाई हमको पता करना है। तो TP मान लेते हैं कितना है, TP बराबर मान लेते हैं x है, फिर हमको TP तो चाहिए। और यहाँ पर जो है त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी PO का जो मान है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर है। तो हम लोग जो है यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ये जो लंबाई है और ये जो लंबाई है ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज PRO में ये त्रिभुज में अगर जाते हो तो हम लोगों का जो है PR का स्क्वायर बराबर PO का स्क्वायर माइनस OR का स्क्वायर होगा ना। ये आधार है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से PR का स्क्वायर जो है, PR का स्क्वायर जो होगा PQ का आधा होगा। PR इज इक्वल टू RQ इज इक्वल टू PQ बाई 2, यानी 16/2 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों को 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर बराबर PO 10 का स्क्वायर माइनस OR का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा OR का स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64 बराबर 36। तो OR बराबर √136 यानी 6 सेंटीमीटर। तो ये जो है यहाँ से OR का वैल्यू 6 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस त्रिभुज में चले जाते हैं, ठीक ना। त्रिभुज TPO में तो TP का स्क्वायर इज इक्वल टू PO का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर सॉरी TP है ना, TP का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये लंब है, ठीक है। यहाँ पर ये लंब है तो ये कर्ण हो जाएगा और ये लंब है, तो ये जो होगा इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर होगा, ठीक ना। तो हमको यहाँ पर जो है ये चीज नहीं दिया हुआ है, ये जो है TO का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। और ये दोनों जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है, आधार गुना ऊंचाई। तो चलो ठीक है। तो यहाँ पर TP का स्क्वायर जो है ये तो x माने हैं, तो x स्क्वायर इक्वल टू TO का वैल्यू नहीं पता, TO स्क्वायर माइनस PO का वैल्यू 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 100, मतलब x स्क्वायर बराबर TO स्क्वायर प्लस 100, ये इतना आएगा। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग TRP में, ठीक ना, त्रिभुज TRP में TP स्क्वायर ये कर्ण हो जाएगा, TP स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, ठीक ना। तो ये जो है हम लोगों को x स्क्वायर बराबर TR का मतलब TR रखते हैं, TR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन, ठीक। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को देखोगे कि क्या होता है। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से एक्स स्क्वायर बराबर है LHS बराबर है तो RHS बराबर कर लेंगे। तो TO का स्क्वायर प्लस 100 बराबर PR का स्क्वायर प्लस 64। तो इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, तो 64 100 माइनस 64 बराबर TR स्क्वायर माइनस TO स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा 36 बराबर टी आर का स्क्वायर, टी आर का स्क्वायर, तो टी आर रहने देते हैं, टी आर का स्क्वायर माइनस टी ओ का स्क्वायर, टी ओ का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं टी आर प्लस आर ओ का स्क्वायर, तो टी आर स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस टी आर स्क्वायर माइनस आर ओ स्क्वायर प्लस 2 टी आर इंटू टी ओ, सॉरी आर ओ, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ माइनस आएगा तो माइनस बदल गया, तो ये टी आर स्क्वायर कर जाएगा, आर ओ स्क्वायर को आर ओ तो हम लोग निकाल चुके हैं, 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू टी आर इंटू आर ओ का वैल्यू 6, ठीक ना, तो यहाँ है 36, तो यहाँ माइनस 36 हो जाएगा, होगा ना, माइनस 36 है, इधर आएगा 36 प्लस 36 इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी ओ स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर और टी ओ का होल स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 100, ये समीकरण फर्स्ट माने। फिर टीआरपी में हम लोग चले जाते हैं, ट्रायंगल टीआरपी, ये वाला ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा इस बार कर्ड, तो टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो टी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, तो टीपी स्क्वायर जो है हमारा एक्स माने हुए हैं, एक्स स्क्वायर और टी आर स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक ना। तो समीकरण फर्स्ट सेकंड में एलएचएस बराबर है, तो क्या हो जाएगा, आरएचएस बराबर हो जाएगा समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, तो यहां हो जाएगा टी ओ स्क्वायर माइनस 100 बराबर टी आर स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर लिख लेते हैं 64, ठीक ना। अब इसको उधर कर लो, इसको इधर कर लो, तो टी ओ स्क्वायर माइनस टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 100, तो ये हो जाएगा टीओ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, टी आर प्लस आर ओ का होल स्क्वायर माइनस टी आर स्क्वायर बराबर 164, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टी आर इंटू आर ओ माइनस टी आर स्क्वायर बराबर 164, तो ये टी आर स्क्वायर प्लस और माइनस कैंसिल, आर ओ का वैल्यू हमने निकाला है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी आर इंटू 6 बराबर 164, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 6 दूना 12, 12 टी आर बराबर 164, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस, ठीक ना, तो 8 6 14, ये 5 माइनस 3 2 128, 12 टी आर का वैल्यू आ गया 128 बटा 12, 12 एकम 12 और 0.12 इतना आएगा 10.66 सेंटीमीटर आएगा, तो इतना ही। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू हमने टी आर का निकाला है, इस जगह हम लोगों को वैल्यू पुटअप कर लेते हैं टी आर का, ठीक ना, तो टी आर का वैल्यू जो हम लोग पुटअप करेंगे तो उसमें देखोगे क्या आता है, तो समीकरण सेकेंड से, तो एक्स स्क्वायर बराबर टी आर स्क्वायर प्लस 64, तो टी आर का वैल्यू जो हो जाएगा 128 बटा 12 का होल स्क्वायर प्लस 64, ठीक है, तो इसमें जो है x इज इक्वल टू हो जाएगा √100 128 का स्क्वायर बटा 12 का स्क्वायर बराबर 44 से कर देते हैं 144 प्लस 64, भयानक हो गया कैलकुलेशन। अब जो है ये कितना आएगा, तो ये जो हम लोगों को आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 144 और 128 का स्क्वायर, 9216, अब इसको जोड़ दो, तो 6 4 10 का शून्य बाकी 1, 8 9 10 का शून्य बाकी 1, 3 2 5 1 6, 9 6 15 को 5 बाकी 1 1 1 2 बटा 144, तो इस 160 बटा 12, ठीक ना, 160 बटा 12 आ जाएगा, 16 16 256 और ये 10 बार कर लिए 16 और गुना 10, ठीक ना, और ये 12 का तो है ही, तो 12 से कटेगा 2 6 का 12 2 8 16, ठीक ना, 2 3 6 2 4 8 80 40 बटा 3 बराबर 3 3 1 4 13.33 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, ये हम लोगों को त्रिकोणमिति से है क्वेश्चन, इसमें क्या है कि एलएचएस लो आरएचएस प्रूव करो, तो एलएचएस हम लोग ले लेते हैं, एलएचएस जो है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए
प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया LHS। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब ये साइन और कॉस को एक जगह लिखिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये ले लिए हम लोग एक जगह, और ये जो है साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है, यानी हो जाएगा ये 2 इंटू 1 और प्लस यहाँ पर भी कॉस इंटू सेक 1 होता है, तो 2 इंटू 1 वहां भी कर लीजिए, प्लस हम लोग को बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 5 हो गया, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए जो हम लोगों को टेन और कॉट में लाना है, तो कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 1 5 1 6 7 7 प्लस टेन को पहले लिख लो, टेन स्क्वायर ए प्लस इज इक्वल टू RHS। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा वृत्त दिया है, ठीक ना, ये केंद्र है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, और इस पर ये त्रिज्या है, इसका वैल्यू x दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है √3x दिया हुआ है, ठीक ना, और तुमको पूछ दे कि ये एंगल कितना होगा, ठीक ना, तो क्या होगा बता सकते हो, पूरा एंगल कितना होगा, सोचो थोड़ा, सिंपल है। यहाँ पर क्या है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये लंब होता है, ठीक ना, तो फिर इसमें क्या होता है कि ये जो है हम लोग ये इस त्रिभुज में चले जाते हैं, त्रिभुज APO में क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी होता है, लंब बटा आधार, तो P बाई बी का वैल्यू हो गया x बटा √3x, तो x x कट जाएगा, तो बचेगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई √3, और tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई √3 किसका वैल्यू है, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का, तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल APB, हम लोग को ये पूरा एंगल निकालना था, तो APB जो होगा इस एंगल का डबल होता है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, तो इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल APO, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब जो है तुमको वृत्त से और भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा वृत्त है, ठीक ना, और इसमें जो है हम लोगों को दे दे, ठीक ना, ये एंगल, ये बाय बिंदु P है, ये O है, ये A और ये B है, अगर हमारा जो है यह एंगल 110 डिग्री है, तो यह एंगल कितना होगा, ठीक ना, तो इस दोनों का योगफल तो होता है कितना, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री होता है, तो ये जो हो जाएगा तुम्हारा, ये मान लेते हैं x है, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 110, दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब यही क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे ढंग से पूछा जा सकता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब इस बार जो है सेम टू सेम है, ठीक ना, सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन इस बार जो है तुमको पूछ दिया, ये पूरा एंगल 100 डिग्री दिया हुआ है, और तुमसे पूछ दिया ये एंगल कितना होगा, ये A और ये B है, ये P है, तो ये एंगल कितना होगा ये बता सकते हो, ठीक ना, पूरा एंगल 100 है, तो ये पूरा हो जाएगा 80, ठीक ना, तो एंगल APB जो हो जाएगा 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री, और ये उसका आधा, तो एंगल APO बराबर 1/2 इंटू एंगल APB, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 80 40 डिग्री। समझ में आ रहा है। 4 नंबर में ये दिया हुआ है, ये जो है दे दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक ना, और ये 12 सेंटीमीटर, तो OP के बीच की दूरी, केंद्र से जो है बाह्य बिंदु की दूरी निकालने के लिए बोल दे, तो कितना आ जाएगा, OP, तो केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी जो है बोल देगा निकालने, तो क्या करना है, तो यहाँ सिंपल सा बात है कि यहाँ जो है ये 90 डिग्री होता ही है, तो हमारा पाइथागोरस लग जाएगा, पाइथागोरस जब लगेगा, क्योंकि इसके सामने वाला कर्ण हो गया, तो OP बराबर हो जाएगा √100 OA का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 144, तो ये हो जाएगा 6 4 10 बाकी 1 4 1 5 1
6 6 10 गुणा 4 5 6 और 160। हाँ 160 है ना, ठीक है 160 आएगा। और ये जो हो जाएगा 4 चक 16, तो 4√10 ये आ सकता है, 4√10 सेंटीमीटर। क्लियर है? या तो √160 या फिर 4√10 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसमें जो है वृत्त जैसे क्वेश्चन में जो होगा, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल या कुछ में भी इस वृत्त संबंधित जो होंगे ज्योमेट्री में, उसका जो है दो तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, या तो कौन पूछ सकता है या फिर कोई भी भुजा निकालने के लिए दे सकता है, या स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ सकता है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको देखो। पांचवा, अब देखो यहां से एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है, ये केंद्र है हमारा, ओ पी ए बी ये है। इस बार जो है ये दे दिया 15 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है ना। अब तुमको बोल दिया कि स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करिए। तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? स्पर्श रेखा तो पीबी और पीए हुआ, ये दोनों तो बराबर होता है स्पर्श रेखा, ठीक ना। अब जो है ये हो जाएगा स्पर्श रेखा क्या तुम्हारा, पीबी बराबर, ये तो कर्ण हो गया, कर्ण और ये लंब, तो पाइथागोरस लगाओ, तो पीओ का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ओबी का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 15 225 माइनस 9, तो हो जाएगा 9 6 15 216, ठीक ना। तो 216 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको हम लोग 6√6 भी लिख सकते हैं, 6 का क्यूब है ये 216, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा। अब इसमें क्या है कि तुमको दे दे, मान लेते हैं हम पूछ लें कि परिमाप क्या होगा इस चतुर्भुज का, चतुर्भुज PBOA का। अगर 6 कॉमन लेंगे तो 6 दूना 12, 2√6 प्लस 1, या तो ये आंसर आएगा या फिर ये आंसर आएगा। क्लियर है? तो ये हो गया परिमाप। अब तुमको ये हम लोग देखेंगे, ये जो है गोला बेलन शंकु से क्वेश्चन है। इसमें एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस लिया गया है जिसमें 120 सेंटीमीटर ऊंचाई जो 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब उस पर जो ये आरोपित है। तो ये जो है हमारा हो गया अर्धगोला, और इस पर जो है हमारा शंकु आरोपित है। अब इसमें जो है तुमको दे दिया है इसकी ऊंचाई, यहां से यहां तक ऊंचाई जो है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है 60 सेंटीमीटर है, और इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। और यदि बेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या भी क्या है 60 सेंटीमीटर है, मतलब कि दोनों की त्रिज्या बराबर हो गई, ठीक ना, गैप नहीं होगा, ठीक ना। और इसका जो है तली को ये स्पर्श करता है, ठीक है, तली को स्पर्श करता है, ठीक। और इसकी ऊंचाई जो है 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, तो ये जो है पानी का आयतन निकालना है। तो जब ये पानी से भरा हुआ था, तो ये जो अर्धगोला पर जो शंकु डाला हुआ है, जब ये ठोस डालेंगे पानी में तो उतना ही पानी निकालेगा जितना कि इसका आयतन होगा, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पर शंकु में जो है शंकु का ऊंचाई जो है, शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है आर हम लोग मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर, और जो बेलन है बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। अब जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को डायरेक्ट क्या निकालना है, शेष बचे पानी का आयतन निकालना है, बाकी कुछ तो हमको नहीं निकालना है। जब शेष बचे पानी का ही आयतन सिर्फ निकालना है तो हम लोगों को नॉर्मली क्या कर लेते हैं, शेष बचे पानी का आयतन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बेलन में जितना आयतन होगा, बेलन का आयतन जो होगा उसमें से इसके आयतन को माइनस करना पड़ेगा। तो बेलन का आयतन माइनस कर दो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ये दोनों ब्रैकेट में दोनों ऐड करके माइनस कर देंगे। तो बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच, माइनस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। अब देखो तीनों में अगर पूरा करो तो पाई आर स्क्वायर तो सबके लिए कॉमन है, त्रिज्या कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया तीनों के लिए, ठीक ना। अब यहां पर बच जाएगा एच और यहां बचेगा माइनस 2/3
आर बच जाएगा, आर क्यू है, आर बचेगा, और प्लस माइनस माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर हो गया इंटू एच। क्लियर है? तो यहां पर देखोगे कि पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर स्क्वायर, तो आर हमारा जो है त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर है त्रिज्या, 22/7 गुना 60 गुना 60, और ये जो है बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई 180 माइनस 2/3, और ये त्रिज्या तो 60 है, माइनस 1/3 इंटू हाइट जो है शंकु का ऊंचाई 120 है, 3 चौका 12 और 3 दूना 6 20, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 22/7 गुना 60 गुना 60 गुना ये हो जाता है 180 माइनस 20 दूना 40, आप 40, तो 40 माइनस 40 और माइनस 40 माइनस 80 कर दे, माइनस 80, ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये हो जाएगा टोटल 100 हो जाएगा ना 100, तो ये हो जाएगा हमारा 100। इसको यहां कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। तो ये आ जाएगा 22/7 गुना 60 गुना 60 गुना 100 सेंटीमीटर क्यूब। देखोगे कि 1 सेंटीमीटर सॉरी 1 मीटर क्यूब जो होता है 10,000 नहीं 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब कैसे निकाले, तो 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस पर जो है क्यूब डालोगे तो इसका भी क्यूब होगा, तो क्यूब मतलब 2 जीरो पर क्यूब डालोगे तो 6 जीरो आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक ना। तो 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10 लाख से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 22/7 गुना 60 गुना 60 गुना 100 बटा 10 पे 1 पर 6 जीरो। क्लियर? ये हो जाएगा मीटर क्यूब। 1 जीरो 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 कट गया, ठीक है ना। तो बचा कितना, तो कट गया, बचा नीचे में 100 और 6 के 36 और 22, और ये हो गया 7 गुना 100। तो 36 गुना 22 करोगे, 36 को 22 से गुना कर दो, ठीक ना। 6 गुना 12 2 बाकी है, 3 6 7 72 और 72 हो जाएगा 2 7 2 9 और 7, तो आ जाएगा 792 बटा 700 1.13 मीटर क्यूब आएगा, ठीक है।